ऑटिज्म और स्पेशल किड्स जो होते हैं, इनमें एक समस्या आप देखेंगे, एक प्रॉब्लम आप देखेंगे सबसे कॉमनली आपको मिल जाएगी, ओरो मोटर डेफिसिट बोलते हैं। अब ओरल जहाँ जहाँ ओरल मोटर डेफिसिट हम कह रहे हैं, तो ओरल टर्म जहाँ जहाँ आता है तो ये बाहरी बाहरी होता तो फेशियल हम बोलते, लेकिन अंदर की बात, मुंह के अंदर की बात हो रही तो ओरल इसको बोलते हैं। तो ओरल मोटर डेफिसिट हमने कहा, ओरो मोटर डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कि उसके फंक्शन में कमी, ओरो मोटर फंक्शन के में कमी है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पा रहा, तो ओरो मोटर डेफिसिट बोलते हैं। ओरो मोटर डेफिसिट में क्या मिलेगा, जैसे बच्चा सही से खाना चबा नहीं पाता। मैक्सिमम लोगों का ये कंसर्न होता है कि खाना सही से चबा नहीं पा रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाना खाता तो है, पानी पीता तो है, लेकिन लार गिरने लगता है, साइड से पानी उधर से चूने लगता है, गिरने लगता है। तो ये ड्रूलिंग होता है, एक प्रॉब्लम होती है इसमें। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चे, च्यूइंग की तो प्रॉब्लम हमने बता दी, वो ज़्यादातर क्या करेंगे ना कि वो सेमी सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में चीज़ें लेना चाहेंगे। मतलब कि उसको प्यूरी बना दिया, पीस के पिला दिया, खिला दिया तो खाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं खाएंगे। सॉफ्ट चीज़ भी ऐसे नहीं खाएंगे, प्यूरी के फॉर्म में ही लेंगे। इसके अलावा मुंह में ब्रश नहीं करने देंगे, टूथब्रश नहीं डालने देंगे। टूथब्रश क्या है कि इवन कि वो कुछ भी अगर आप मुंह में डालते हैं तो आपको नहीं डालने देंगे, मुंह तुरंत बंद कर लेंगे। वो चूजी होंगे, खाने में पिकी ईटर होंगे। वो कुछ भी, अगर उनका एक कंफर्ट जोन सा है, एक फिक्स चीज़ है कि ये फिक्स पैटर्न है कि ये खाएगा तो यही खाएगा, इसके अलावा और कुछ भी इंट्रोड्यूस करने नहीं देगा आपको। तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम्स जो आती हैं इनको बोलते हैं ओरो मोटर डेफिसिट। अब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या करना चाहिए, ओरो मोटर डेफिसिट में तो हमने बता दिया क्यों होता है। कहने का मतलब कि पेरेंट्स आजकल के जो हैं वो इतने ओवर केयरिंग हो गए हैं बच्चों को लेके कि अगर बच्चा नहीं खाता है तो जैसा लगता है कि उनके, मतलब कि अगर वो ना खिलाएं तो वो खाएगा ही नहीं। जब 9 महीने वो पेट में था तो आपके करने से कुछ नहीं होने को था, जिसने बनाया उसने सारी व्यवस्था की है। तो इस तरह से है कि उसको, बच्चे को भूख लगेगी वो अपने आप खाएगा। थोड़ा आप अपना दिमाग दुरुस्त करके रखें। और बच्चे को क्या है कि तुरंत हड़बड़ी में या फिर अपना ये करने के लिए, अपना मतलब कि आप ज़्यादा उस पर काम नहीं करना चाहते, अपना देह बचाने के लिए, अपना देह चुराने के लिए आप ये करते हैं कि जल्दी जल्दी कैसे भी पीस के खिला दिया, पीस के पिला दिया। बच्चे को खाना खिला रहे, नहीं खा रहा, आप फ़ोन दिखा दिए और उसी में खा लिया। आपको लगता है कि बड़ा आपने अच्छा काम किया, पुण्य का काम कर दिया। ये बेवकूफ़ी, मूर्खता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब कहने का मतलब कि ये प्रॉब्लम जो आप डेवलप कर तो देते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में देके, लिक्विड फॉर्म में देके, कि कौन इतना मेहनत करने जाए, कौन इतना बच्चे का नाज नखरा सहे, इसके टेंट्रम्स कौन उठाए। ये धीरे 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 आप पे डिपेंडेंट होते जा रहा है। तो इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा बच्चा आपका। आपने देखा है वो बंदरिया को कि अगर 5-7 बच्चे उसके हुए तो 5-7 में से एक को बंदरिया अपने सीने से चिपटा के हर जगह लेके भागते रहती है, बाकी सारा बच्चा को छोड़ दिया गया। अब जिन बच्चों को छोड़ दिया गया उनको सर्वाइवल का अब है, भाई ना दौड़ेंगे भागेंगे तो कहीं कोई जानवर आके ना खा जाए, बड़ा जानवर, तो उनको भागना भी है, अपना कुछ जुगाड़ भी करना है। वो इधर उधर दौड़ भाग रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो गए। कम समय में ही वो पेड़ पे कूदना, चढ़ना, छलांग मारना सीख गए। और जिसको चिपटाए बंदरिया घूमते 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 क्या होगा कि ना उसको हवा पानी मिल रही, नहीं है, वो अपने दुलार में चिपटा के रखे रह रही। और कुछ समय के बाद वो बच्चा वहीं मर जाएगा, फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ता। ये वैसे ही दौड़ते भागते धीरे 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 देखेंगे वो अपने आप से जब सूख के ख़त्म हो जाएगा, अपने आप गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक यही प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, इस बात को समझिए। अब इन बातों पे ज़्यादा ना जाके हम लोग ये करते हैं कि ओरो मोटर डेफिसिट के लिए सॉल्यूशन क्या क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोचेज हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल ये प्रैक्टिकल वीडियो देखिए। और देख के इसको थोड़े हद तक आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चे में अगर इश्यूज हैं तो। और जब लगे कि ये अप्रोचेज अप्लाई करने से बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है तो फिर बच्चे के लिए प्रॉपर थेरेपी अगर चलने लगी तो और अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी। ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि अगर हमारे अप्रोचेज से आप भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है। मतलब कि अगर उसके लिए नीड बेस्ड थेरेपी, एक प्रॉपर अप्रोच, प्रॉपर हैंड टू हैंड सपोर्ट आपको दिया जाए तो आप अच्छा उसको मैनेज कर सकते हैं। तो तब आप हमारे साथ चाहें तो जुड़ भी सकते हैं। तो पहले ये वीडियो देखिए। आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने ग्लव्स ये पहन लिया, और ग्लव्स पहन के ही तब बच्चे का जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं करना है, ऐसे नहीं करना।
सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि ये फेशियल कंप्रेशन। अब फेशियल कंप्रेशन में ध्यान देना है कि कैसे करना है। जैसे ये हम मुंह खोल रहे हैं, यहाँ से ऊपर, ये ऊपर का जबड़ा होगा अपर जॉ हो गया, और ये नीचे का ये लोअर जॉ हो गया। पहले इसका कंप्रेशन करते हैं। तो कंप्रेशन के लिए ध्यान देना है कि जैसे आप ये 2 उंगली लीजिए, एक अंगूठा और एक हमारा जो ये है इंडेक्स फिंगर, ये दोनों को हम लिए और यहाँ पे ले आके ऐसे देख रहे हैं आप, ये हम कंप्रेस करें। कंप्रेशन के लिए प्रॉपर आप देखें, ये हाथ पे मैंने ये करा और जैसे ये हल्का सा इसको प्रेस कर रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं कर रहे, लेकिन ये यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा धस रहा है। तो बस इतना ही कंप्रेशन, एक जेंटल कंप्रेशन यहाँ पे देंगे, 1-2 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर प्लेस को चेंज कर देंगे, थोड़ा इधर साइड में, थोड़ा इधर साइड में, थोड़ा ये जहाँ तक दांत गया है ये प्रॉपर ये कंप्रेशन आप धीरे 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 1-2 मिनट तक अपर जॉ को प्रेस करेंगे आप। ये दांत जहाँ तक गया है वहाँ तक ये आप धीरे धीरे कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद 2 मिनट के बाद आप फिर से लोअर जॉ में आ जाएं, फिर से लोअर जॉ को कंप्रेस करें। कुछ लोग 2 फिंगर से कर सकते हैं, कुछ लोग ये 3 का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर जैसे आप कर सकते हैं वैसे आप करें। ये सारा ये 2-3 मिनट तक इसको कंप्रेस करें, लोअर जॉ को प्रॉपरली। आप देख लेंगे कंप्रेशन करना कैसे होता है। जैसे 2 उंगली से हम कर रहे हैं, ये कंप्रेस किया हमने, 1-2 सेकेंड यहाँ पे होल्ड करेंगे, फिर इसको ये करेंगे, 1-2 सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर इसको करेंगे, 1-2 सेकेंड होल्ड करेंगे। ऐसे ही पूरे में कंप्रेशन करेंगे, ठीक है, जहाँ तक दांत गया है, जैसा मैंने बताया। अब फर्स्ट स्टेप इसको मैंने इसलिए बोला कि बच्चा मुंह में उंगली डालने नहीं देता है, प्रॉब्लम ही उसकी ये है। तो पहले बाहर से ही कंप्रेशन देना होता है। ये 2-3 मिनट ऊपर का, 2-3 मिनट नीचे का आप कर लिए, तो ये हो गया। अब 4-5 मिनट का काफ़ी हुआ कंप्रेशन। अब क्या कर सकते हैं आप कि इसके अलावा अब मुंह में उंगली तो डालने नहीं देता है, जैसे ही आप ये करेंगे वो तुरंत चिल्लाएगा, भागेगा, ये तो कंप्रेशन भी नहीं करने देते हैं बच्चे। लेकिन उसको आराम से पकड़ के धीरे धीरे बहला फुसला के तब ये करना है। इसके अलावा आप कोई लोशन वगैरह लेके, कोई क्रीम वगैरह लेके उसके फेस में लगा दें, पूरे में लगा दें, यहाँ गर्दन वगैरह में सब जगह लगा दें, और तब ऐसे उसको लेके और ऐसे क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, हाँ, ये क्लॉकवाइज दोनों ओर से हाथ लगा के क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हो गया। ये फेशियल ये। उसके बाद से आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। 20 बार क्लॉकवाइज कर लें, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लें। ये क्लॉकवाइज हुआ, सॉरी, ये क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज। ये इसके बाद आप ऐसे कर सकते हैं, 2-2 फिंगर से आप लेके ऐसे, ये भी 20 बार आप करें। 5 मिनट का वो एक्सरसाइज हुआ, 5 मिनट का ये हुआ, 10 मिनट में ये आपका हो जाना है। 1 सप्ताह तक ऐसे ही 10-10 मिनट आप दिन में 3 बार दिन में अगर करते हैं तो 30 मिनट इसका ये हो गया। सबसे पहले हमने बताया कि ये फेशियल कंप्रेशन वगैरह करेंगे, ये प्रॉपर कंप्रेशन हो गया। इसके बाद से जैसा मैंने बताया कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक्सरसाइज इसका कर देंगे। इसके बाद से ये जैसा मैंने इसको स्ट्रेच करने के लिए बोला, ये कर लेंगे। ये हो गया कंप्लीट इसका। ये 1 सप्ताह करने के बाद आपको क्या करना है कि तब 1 सप्ताह के बाद 7 दिन के बाद देखेंगे कि कुछ हद तक उसमें वो डिफेंसिवनेस का नेचर कम हो गया। उसके बाद आप इसमें उंगली डालें। जैसे हम लोग जब ब्रश वगैरह नहीं अवेलेबल होता है तो मंजन लेके और ऐसे करते हैं ना, दंत मंजन लेके ऐसे ऐसे ऐसे। तो जैसे जैसे ये ये मसूड़े में हम उंगलियां चला रहे हैं, दांत के बाहर, दांत के अंदर नहीं डालना है, काट लेगा नहीं तो। दांत के बाहर इसको ऐसे लेके ऐसे ये कर सकते हैं। ये हो गया। ये मैंने बोला कि 1 सप्ताह के बाद, ये दूसरे सप्ताह में ये करना है।
ये करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप है सेकेंड वीक का। उसके बाद आप क्या करें कि ऐसे अंगूठा से टीथ को ऐसे हल्का 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 अंदर की तरफ प्रेस करें टीथ को। जैसे ये मैंने बताया, ये 4-5 मिनट तक आप कर सकते हैं। इसके बाद ये टीथ प्रेस करने का 2-3 मिनट तक आप कर सकते हैं। ये एक सप्ताह तक ये भी चलेगा। ये सेकेंड वीक की हम बात कर रहे हैं। पहले जो फर्स्ट वीक में चल रहा था वो चीज़ें हो सकती है, उसको भी ऐड करके ये एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये करने के बाद एक सप्ताह तक ये जब आप कंप्रेशन और ये चलाएंगे, ये ऐसे करेंगे, एक सप्ताह बाद देखेंगे और काफ़ी हद तक, मतलब 40-50% तक उसका डिफेंसिवनेस का नेचर कम हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि ओरोमोटर स्टिमुलेशन में ये तो चीज़ें ऐड हो ही गई। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल से समझिए कि थर्ड वीक में जाके आप ये करें, एक साइड उंगली को रखें, बाकी को एक साइड उंगली को रखा और बाकी पूरा होठ बंद करवाएं। ये फेशियल मसल का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। ये हमने स्ट्रेच किया, बाकी मुंह बंद करवाया, तो ये स्ट्रेंथनिंग इसका एक्सरसाइज हो रहा। इधर रखें 20-25 सेकेंड्स तक इधर रखे रहें। उसके बाद इधर रखें 20-25 सेकेंड्स तक इधर रखे रहें। 10 बार इधर 10 बार इधर, 10 रिपीटिशंस। ये 4-5 मिनट का आपका ये होना है। ये थर्ड वीक की बात कर रहे थे। ये सब होने के बाद देखेंगे कि धीरे 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 वो डिफेंसिवनेस के नेचर काफ़ी कम हो गए। मतलब कि वो अब मुंह में उंगली डालने से उसको कोई परहेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह में ब्रश वगैरह देंगे तो धीरे धीरे, भले पूरा ना चलाए लेकिन वो चबाएगा, उसको थोड़ा थोड़ा चलाने का कोशिश करेगा। ये हो गया। इसके बाद आप नेक्स्ट वीक से ऐड कर सकते हैं कि जैसे ये टंग है हमारा, तो अब दांत के अंदर जाना है, ताकि वो अब इतने दिन के 3 सप्ताह तक अगर ये कर लेते हैं तो उसके बाद आपको काटेगा नहीं। तो अब दांत के अंदर जाना है और वहाँ जाके जीभ के नीचे उंगली लगाएंगे। मोस्टली इन बच्चों में देखते हैं क्या कि वो उनका टंग का मसल जो होता है ना, वो वीक होने की वजह से प्रॉपरली वो मूव नहीं कर पाते हैं। और जब टंग प्रॉपरली मूव नहीं होगा तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना वो सही से चबा पाएंगे, ना सही से लार में वो मिक्स हो पाएगा, ना ही सही से स्वेलोइंग का ये होगा। अब जब प्रॉपर वो घूमेगा ही नहीं, उसका ये नहीं होगा, तो वो प्रॉपर ये नहीं हो पाएगा ना। तो वो जब प्रॉपर आप उसको चबा नहीं पाएंगे, प्रॉपर उसको कतर नहीं पाएंगे, प्रॉपर ये नहीं कर पाएंगे, टंग प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा। बहुत सारे बच्चों का टंग टाई भी होता है। जैसे हम लोग जीभ ऊपर करते हैं तो एक फ्रेनुलम से जुड़ा होता है, हमारे यहाँ से ये जुड़ा, इस फ्लोर से जुड़ा होता है, उसको फ्रेनुलम बोलते हैं। तो हमारे में क्या होता है कि वो आधा जीभ के बाद होता है। कुछ बच्चों का यहाँ से उठाएंगे, देखेंगे कि एक ये पूरा टंग टाई उसको बोलते हैं, टंग टाई बोलते हैं। तो वो जुड़ा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से भी बच्चों में टंग का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता। तो अगर टंग टाई है तो उसका एक माइनर ऑपरेशन होता है, वो करवाया जा सकता है किसी ENT से ये करके। या फिर अगर टंग टाई नहीं है फिर भी बच्चा जीभ को प्रॉपर मूव नहीं कर पाता, तो टंग का जो उसका मसल है उसके लिए उसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी होती है। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि टंग को स्टिमुलेट करना होता है। जैसे है अभी हम इसको हल्का 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 टैप करेंगे, हल्का 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 इसको हम टैप कर रहे हैं। इसके अलावा टंग के नीचे उंगली लगा के थोड़ा टंग को ऊपर उठाना होता है। इसके अलावा टंग को उठा के आप पीछे की तरफ, उधर पीछे की तरफ उसको मोड़ दें, टंग ट्विस्ट कर दें, थोड़ी देर तक होल्ड करे रहें। इसके अलावा च्यूइंग ट्यूब आता है, एक च्यूइंग ट्यूब आता है। च्यूइंग ट्यूब बच्चे को देख, उसमें स्पाइक्स वगैरह भी बने होते हैं। उससे क्या करेंगे कि बच्चे को ऐसे 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 पूरा स्टिमुलेट करने के लिए देंगे, बच्चे को चबाने के लिए देंगे। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चों को देंगे, ऐसे करेंगे, तो मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में 70-80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बच्चे की। टंग प्रॉपर मूव करने लगा तो वो प्रॉपर चबाने भी लगेगा, प्रॉपर
टंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से, प्रॉपर इसका मूवमेंट नहीं होने की वजह से स्पीच भी क्लियर नहीं आता है बच्चे का। तो वो भी अगर प्रॉपरली आप ये कर रहे हैं तो बच्चे में स्पीच भी डेवलप करें। ये ओरो मोटर स्टिमुलेशन और ओरो फेशियल एक्सरसाइज जो बताते हैं हमेशा, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। इसका मुंह खोलो और टंग के नीचे सबसे पहले उंगली लगा के टंग को ऊपर की तरफ लेके आना होता है। जैसे फिंगर से ब्रश वगैरह कराते हैं बच्चे लोग को, जो ब्रश नहीं पकड़ते हैं या फिर मुंह में ब्रश लेके चबाना शुरू कर देते हैं, वो चलाते नहीं हैं। तो जैसे फिंगर से ब्रश हम लोग कराते हैं वैसे ही फिंगर से साइड साइड में चलाना है पूरा गेम में। जिन बच्चों में टंग टाई की प्रॉब्लम होती है उनमें ये एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव होता है। जिनमें स्पीच की एंड लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, या फिर स्टैमरिंग जिनमें होता है, हकलाना जो बोलते हैं बच्चे लोगों में, या फिर एडल्ट लोगों में भी, तो ये एक्टिविटी काफ़ी इफेक्टिव होती है। उसके बाद ये कंप्रेशन जो हम बोलते हैं कि कंप्रेशन के लिए लोअर जॉ में ये कंप्रेस किया जा रहा है। बस एक जेंटल कंप्रेशन होना चाहिए, ज़्यादा ये जोर से नहीं करेंगे, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होता है। जो बच्चे क्या कि उंगली जैसे ही मुंह में लगाया जाता है तो काट लेते हैं, या फिर टंग टाई की प्रॉब्लम है, तो उनमें ये कंप्रेशन भी, फेशियल कंप्रेशन हो रहा है। ये लोअर जॉ का कंप्रेशन हो रहा है और फिर अपर जॉ में भी करेंगे कंप्रेशन, अपर जॉ का पूरा ये सब। फिर ये फेस में सब कंप्रेशन, ये सब पार्ट्स में भी कंप्रेशन करेंगे। इसमें च्यूइंग ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जिन बच्चों में च्यूइंग की प्रॉब्लम होती है उसमें च्यूइंग ट्यूब आता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। जो बच्चे लीकिंग करते रहते हैं, कहीं भी कुछ भी सरफेस चाट लेते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लेके मुंह में डाल लिया, उन बच्चों में ये ओरो मोटर स्टिमुलेशन एक्टिविटी काफ़ी इफेक्टिव होता है। और जो च्यू ट्यूब होता है वो स्पाइक्स वाला लेंगे तो क्या कि वो स्टिमुलेशन का भी काम कर देता है। स्पाइक्स उसमें निकले हुए होते हैं, वो उसका फोटो भी अटैच हम साथ में करते रहे।